तो दोस्तों शाहजहाँ की जो बेटी थी जहान आरा, उनको शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उनके इस शौक़ के बारे में जब उनके फादर शाहजहाँ को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी के इस छोटी सी हॉबी के लिए पूरे का पूरा चांदनी चौक बाज़ार ही बनवा दिया था। इस मार्केट को बनवाने का एम सिर्फ यही था कि उनको किसी भी आइटम की नीड हो तो कहीं दूर ना जाना पड़े और एक ही जगह पर उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाए। और हम आपको यहाँ कुछ हवेलियाँ भी दिखाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी हैं, चाहे उसमें मिर्ज़ा गालिब की हवेली हो या फिर किसी और की। तो चलिए जानते हैं शाहजहाँ ने अपनी बेटी के एक छोटी सी हॉबी के लिए पूरा एक बाज़ार ही बसा दिया था और इस बाज़ार का नाम चांदनी चौक कैसे पड़ा, जानते हैं। और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका दानादारा ब्लॉग में। तो आज हम आपको एक ऐसी मार्केट लेकर आ गए हैं जिसको शाहजहाँ ने पर्सनल अपनी बेटी के लिए बनवाया था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चांदनी चौक मार्केट। तो लेट्स गो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा चांदनी चौक का मैप और जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिसका नाम है भागीरथ पैलेस, और जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटों में एक है। इस मार्केट में आप बहुत ही चीप रेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी लाइटिंग है बाहर, दुकानों के बाहर। ये बात उस समय की है जब शाहजहाँ के हाथों में दिल्ली की सल्तनत थी। और कहा जाता है कि जब शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में दिल्ली में काफ़ी मोन्यूमेंट्स बनवाए थे, काफ़ी ज़्यादा जगहें बनवाई थी, जिसमें से चांदनी चौक मार्केट भी एक थी। तो दोस्तों, चांदनी चौक मार्केट बनने के पीछे एक ही कहानी बताई जाती है। शाहजहाँ जो थे उनको अपनी बेटी जहान आरा से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, क्योंकि उसकी बेटी को शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो जगह जगह जाके काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज़ करती थी। तो इस पर शाहजहाँ ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बाज़ार बनवा दिया जाए जहाँ जाकर जहान आरा अपने पसंद की हर एक वो चीज़ ख़रीद सके जिसको उसकी ज़रूरत हो। और इसी को देखते देखते शाहजहाँ ने इस चांदनी चौक मार्केट को बनवाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं 1650 में इसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया था और इसके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अलग रखने की बात की गई थी। और यही कारण था कि इसको स्क्वायर शेप में बनाया गया था और जो बीच की जगह थी इसको यमुना नदी के लिए छोड़ दिया गया था। इस मार्केट को बसने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगा था, ये बहुत ही जल्दी सेटल्ड हो गई थी। और ये आप जो खाली जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ से यमुना नदी गुजरा करती थी। यही पार्ट इस मार्केट का अट्रैक्शन पॉइंट एंड नेम का रीज़न भी बना। जहाँ तक हमने सुना है, रात के समय में चांद की चांदनी जब यहाँ बहती नदी पर पड़ती थी तो बहुत ही दिलकश नज़ारा देखने को मिलता था। दोस्तों, दिलकश हम उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो। और धीरे धीरे यही नज़ारा इस मार्केट की पहचान बन गया और यही वजह थी जो इस मार्केट का नाम चांदनी चौक रखा गया। जब ये मार्केट बनकर रेडी हो गई थी तब यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे चांदी का बिज़नेस किया जाता था और यही वजह थी कि आउट ऑफ कंट्री से भी बिजनेसमैन यहाँ आकर अपना बिज़नेस करा करते थे। यहाँ चांदी का बिज़नेस होने की वजह से लोग ये समझते थे कि यहाँ चांदी का बिज़नेस किया जाता है, तो इसी वजह से इस मार्केट का नाम चांदनी चौक रखा गया है। बट ऐसा कुछ नहीं था। पहले ये मार्केट चांदी के बिज़नेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, बट अब ये दिल्ली के एक बहुत बड़े होलसेल मार्केट के नाम से भी फेमस है। जैसे नई सड़क बुक मार्केट के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और चांदनी चौक चोर बाज़ार के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोरी का सामान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेल किया जाता है। आज भी यहाँ का स्ट्रीट फूड उतना ही फेमस है जितना कि पहले था और आज भी यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ में आते हैं और इसकी जो वैल्यू है ज़रा भी कम नहीं हुई है पहले के मुकाबले। और अब हम आ चुके हैं चांदनी चौक के मोती बाज़ार की तरफ, जो कि लेडीज़ कपड़ों की बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ आपको लेडीज़ के हर वैरायटीज़ के कपड़े देखने को मिल जाएंगे। So we are going towards मिर्ज़ा गालिब हवेली। तू मिला तो ये एहसास हुआ मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। गालिब की हवेली में खड़े होकर हमें उनके शेर याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान इनका फुल नेम था और ये
सारे जहान में मिर्ज़ा गालिब के नाम से फेमस थे। ये उर्दू एंड फ़ारसी में शायरी करने वाले सबसे फेमस शायर थे और इस खित्ते में इनके जैसा आज तक कोई भी शायर आया नहीं है। अगर ये इंग्लिश में भी शायरी करते तो इस वर्ल्ड के सबसे बड़े शायरों में इनका नाम आता, मतलब नाम क्या आता होते ही है। और इसी हवेली में मिर्ज़ा गालिब ने अपने ज़िंदगी के लास्ट 9 ईयर्स स्पेंड किए थे। और ये हवेली जो है हमें एक हकीम ने तोहफे में दी थी, क्योंकि वो हकीम जो थे इनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो उनके काम से इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये हवेली इनको तोहफे के रूप में गिफ्ट कर दी थी। द काइंड ऑफ दीवान्स ऑन विच ही वुड राइट, वो किस तरीके के यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, शतरंज और कॉपर जो वो खेलते थे, एंड किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे। आप देख सकते हैं उनका सूट सामने टंगा हुआ है। वो मिर्ज़ा गालिब के गुजरने के बाद इनकी हवेली को कोल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया एंड 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिर्ज़ा गालिब के हवेली के 2 रूम को ख़रीदा और अब यहाँ उनका मेमोरियल है। तो गाइस यही था चांदनी चौक एंड मिर्ज़ा गालिब और उनकी हवेली के बारे में, और अब हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग आपको? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए वीडियो कौन सा पर सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।